हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो कम्बलों के अंदर बैठ जाइए, रजाइयों के अंदर बैठ के फ़ोन ऑन करके और फटाफट बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड भी आप लोगों के पास आ चुके हैं। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए बच्चों। टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि बोर्ड की जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस 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 उतनी ही प्रैक्टिस करते हुए हमें बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, ये लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कैपेसिटर का। और आज से हमारी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा। पहला कॉम्बिनेशन में सीरीज में बताऊंगा, दूसरा कॉम्बिनेशन में किस में बताऊंगा, पैरेलल में बताऊंगा। ठीक है, और उसके दो तीन एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। और सॉल्व करने के बाद फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स बताऊंगा। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स बताने के बाद कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है दो प्लेट के बीच में, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारे ये चैप्टर, फिर एक लास्ट टॉपिक हमारा और बचेगा, डाइलेक्ट्रिक। उसमें डाइलेक्ट्रिक में डिटेल में बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, और डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कैसे काम करता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी का रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे जब एक और लास्ट वीडियो, जो हम बेसिकली होती इसी से रिलेटेड है हमारी, पर हम उसको कंसीडर करते हैं कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होने वाला है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहली चीज़ है वो सीरीज में देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो किस में है, सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर क्या होगा, देखो कैपेसिटर का मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर बेसिकली वो डिवाइस होता है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर, चार्ज को स्टोर करना। और वो जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी अपने अंदर एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, उसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कैपेसिटेंस होता है। मतलब कोई भी चीज़ कितना अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकती है, उसको बताने के लिए मैंने कैपेसिटेंस यूज़ किया। और चार्ज को होल्ड करने वाला जो डिवाइस होती है, वो उसको हम कॉम्बिनेशन जो होता है उसको मैंने क्या बोला था, कैपेसिटर होता है। ठीक है, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी वी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। सी इक्वल्स टू क्यू बाई क्या होता है, वी। और इसका डेरिवेशन मैंने डिटेल में करा चुका हूँ। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी जितनी भी वीडियो मैंने डाली हुई हैं वो सारी की सारी मैं लिंक को पिन कर दूंगा। फटाफट जाके देख लेना उसको। ठीक है, और उसको फटाफट रिवाइज कर लेना। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैं क्विक रिवीजन का भी मैं पहले चैप्टर का वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं क्विक 1 या 1.5 घंटे में या 2 घंटे में पूरा क्विक रिवीजन करा दूंगा मैं आप लोगों का, पहले चैप्टर का पूरा। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें सिर्फ मैं बेसिकली आप लोगों को न्यूमेरिकली बताने वाला हूँ और डेरिवेशन बताने वाला हूँ। और डेरिवेशन के बाद जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो उन डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करेंगे बस। ठीक है, तो सीरीज़ की बात करते हैं। तो सीरीज़ में सबसे पहले फिगर बनाते हैं। सीरीज़ का फिगर कैसा बनेगा, तो देखो, एक ये, दो, और ये तीन। मान लेते हैं तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर है। इसके बाद लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा हो गया। ठीक, अब देखो इसमें जो पूरा जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो हमारा चार्जेस की अगर बात करेंगे तो चार्ज कितना है पूरे में, क्यू। ये चीज़ याद रखनी है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन होल जो अरेंजमेंट होगा उसके ऊपर चार्ज जो रहता है वो सेम रहता है। जो सिर्फ क्या होगा, पूरे कॉम्बिनेशन चाहे वो 10 जुड़े हो, 50 जुड़े हो, 100 जुड़े हो, 1 लाख जुड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो कॉम्बिनेशन है, हाँ, अगर वो कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो जुड़ने वाला जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, क्यू। डिफरेंट क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। मतलब जो वोल्ट होगा उस पूरे अरेंजमेंट का वो डिफरेंट, हर प्लेट का वोल्टेज अलग अलग होगा। हर प्लेट का वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पूरे डिवाइस का जो वोल्टेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो ये याद रखना, चार्ज क्या रहेगा सीरीज के अंदर, सेम रहेगा, और वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा हर प्लेट के अंदर।
डिफरेंट होगा हर प्लेट के अंदर। तो ये मैंने मान लिया 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन पूरे ए से लेके बी तक की एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। आप लोगों को क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन सीरीज दिया जाएगा, अरेंजमेंट बताया जाएगा, उस अरेंजमेंट के अंदर आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोगों को निकालना होगा। अब देखो ये V1 जो होगा पहली प्लेट पे अगर बात करेंगे तो लगने वाला जो चार्ज होगा, अभी C इक्वल क्या होता है Q बाई वी, तो V इक्वल क्या होगा Q बाई सी। अच्छा, हर प्लेट के ऊपर जो कैपेसिटेंस होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस C2 होगा और इसका कैपेसिटेंस C3 होगा। इसी तरह अगर मैं V2 की बात करूं, सेकेंड प्लेट पे बात करूं, तो चार्ज सेम, कैपेसिटेंस डिफरेंट। इसी तरह अगर मैं C3 की बात करूं, जो थर्ड है हमारा है, जो थर्ड है उस पर V3 पोटेंशियल आएगा और चार्ज सेम और कैपेसिटेंस C3 होगा। कैपेसिटेंस कितना होगा C3। अब हमें तीनों को क्या करना है, एडअप करना है। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, V1 V2 प्लस V3। ठीक, अब देखो V इज इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो V इज इक्वल क्या होता है, रिजल्टेंट में V इज इक्वल क्या आता है Q बाई सी। V इज इक्वल क्या आता है Q बाई सी, तो इस V की जगह मैंने क्या रख दिया Q बाई सी। अब Q1 कितना दिया गया है Q बाई C1, Q2 कितना दिया गया Q बाई C2, और प्लस Q कितना दिया गया Q बाई C3। अब सब में से मैं Q कॉमन ले लूँ, सब में से मैं Q को कॉमन ले लूँ। Q को जैसे ही कॉमन लूँगा यहाँ पे 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/C क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फैरेड। फैरेड चचा जी ने दिया था तो इसी वजह से फैरेड इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक, तो ये हमारा किसका है, सीरीज। इसी तरह अगर मान लेते हैं जुड़ते चले जाते हैं और n नंबर ऑफ कैपेसिटर एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या फॉर्मूला निकालेंगे, जो कैपेसिटेंस आएगा वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह अगर डैश 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 करके प्लस के साथ 1/CN तक जाएगा, अगर मान लेते हैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं इसके अंदर तो। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर जुड़े हुए हैं तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा किसका, कैपेसिटर्स का इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो, और अगर मैं डीप में बात करूं, अगर आपको जनरली सिर्फ 2 कैपेसिटर प्रोवाइड किए गए हैं तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब 2 कैपेसिटर इन सीरीज जुड़े हुए हैं, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब फटाफट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने के बाद मैं एक पैरेलल कैपेसिटर की डेफिनेशन, पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है वो बताता हूँ। अब देखो इसी में देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस कैपेसिटर पे जो कैपेसिटेंस है वो 10 फैरेड है, 10 माइक्रो फैरेड है। इसमें माइक्रो ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, माइक्रो, नैनो और फेरमी ये सब ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इसके पास 5 माइक्रो फैरेड है और इसके पास 1 माइक्रो फैरेड है। अब आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि इसके ऊपर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। एक मिनट देख लूँ, रिकॉर्ड हो रहे हैं बढ़िया से, बहुत बढ़िया, हमारा एकदम गजब का रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, अब देखो 1/C रखेंगे, C1 कितना दिया गया है 10 फैरेड, 10 माइक्रो फैरेड, प्लस में 5 कितना आएगा 5 माइक्रो फैरेड, और प्लस में 1/1 माइक्रो फैरेड। अब कैपेसिटेंस निकालना है। देखो सब में से एलसीएम लेंगे तो 10 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 10, और नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम 10, और साथ ही साथ इसका क्या आएगा माइक्रो फैरेड सबका। तो 1/C कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 1 3 आएगा। 10 प्लस 2 प्लस 1 कितना 3 नहीं 13/10 कितना आएगा 13/10। और 13/10 निकालने के बाद जो इसका कैपेसिटी, अब लास्ट में जो आंसर आएगा सीरीज में, ये याद रखना है, जो लास्ट में सॉल्व कर, कई बार इसको आंसर बता देते हैं पर ये आंसर नहीं है अभी। आंसर जो इसका है वो 10/13 माइक्रो फैरेड। ये इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 10/13। लास्ट में इसको रिवर्स करना होता है क्योंकि ये 1/C की वैल्यू आई है, C की वैल्यू अभी नहीं आई है, C की वैल्यू जो होगी वो रिवर्स करके आएगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें एग्जामिनर चीज़ों को घुमाने की कोशिश करता है, कई सारे कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल दोनों अरेंजमेंट देता है,
और दोनों अरेंजमेंट दे के उसके बाद आप लोगों को पूछता है। तो वो कैसे करना है उसके लिए हम डीप में बात करेंगे, अभी क्या है फालतू का दिमाग खराब कर रहे हो अपना, ठीक है। तो अब आगे क्या करें, ये समझ में आ गया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जो करना। चलिए, हो गया होगा नोट। अब देखो, सुक 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 सुक। मैं निकला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके रास्ते कैपेसिटेंस वहीं छोड़ आया। अब देखो, अब सेकंड हमारा क्या है, पैरेलल की बात करें, पैरेलल पैरेलल की बात करें, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, जो कैपेसिटर्स होंगे वो पैरेलली, देखो एक चीज़ और मैं अब बताना भूल गया हूँ, जब मैं सीरीज़ की बात कर रहा था तो सीरीज़ में जब कभी भी डिवाइस में अगर करंट जाएगा तो पूरे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट एक ही फ्लो कर रहा है, करंट एक ही फ्लो कर रहा है, यहाँ भी करंट आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा और यहाँ भी आई करंट जाएगा। पर इन केस ऑफ पैरेलल, इन द केस ऑफ पैरेलल जो करंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ पैरेलल जो हमारा करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट वायर में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, तो वहाँ से हमारा कैपेसिटेंस निकल के आएगा डिफरेंट फॉर डिफरेंट वायर, ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और ये तीन कैपेसिटर हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, इसमें हर प्लेट के अंदर देखो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यूटी होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यूटी होता है, ठीक, आई इज इक्वल्स टू क्यूटी होता है, मतलब हर चार्ज के ऊपर जो करंट होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पहले वाले कैपेसिटर में चार्ज हर वायर के अंदर सेम जा रहा था तो वहाँ पे क्यू क्या था, सेम था, पूरे कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन में हमारा जो चार्ज था वो सेम था, क्योंकि वहाँ पे करंट क्या था, सेम था, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। अगर करंट सेम है तो वहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आई करंट फ्लो हुआ, या ए से बी तक के कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग में करंट आई फ्लो हुआ, तो यहाँ पे जो होगा वो आई 1 करंट जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो आई 2 करंट जाएगा, और यहाँ जो होगा वो क्या जाएगा, आई 3 करंट जाएगा। यहाँ पे कौन सा जाएगा, आई 3 करंट फ्लो करेगा। तो देखो सब में क्या हो रहा है, करंट डिफरेंट हो रहा है, सब में करंट डिफरेंट हो रहा है। अगर करंट डिफरेंट होगा तो चार्ज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी वजह से मैंने बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है, इसी वजह से चार्जेस उसमें सेम रहते हैं, और इसी वजह से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, इन द केस ऑफ पैरेलल जो हमारा करंट होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट वायर के लिए, इस वजह से वहाँ जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का जो जहाँ चार्ज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखो Q1 की वैल्यू अगर निकालें तो C1 भी नहीं आएगा, Q2 की वैल्यू निकालें तो C2 भी आएगा, और Q3 की वैल्यू निकालें तो C3 भी आएगा। अब देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा। अब देखो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या रख दिया, CV। Q1 की वैल्यू क्या आएगी, C1V प्लस C2V और प्लस C3V। सब में से V मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, V कॉमन लेके C1 C2 C3 आ गया, और V से V हमारा एक दूसरे से लड़ाई करके कट हो गया, और कट करके C1 C2 C3 हमारा इसका क्या आ गया, प्रूफ आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। हमारा इसकी यूनिट क्या होगी, फराडे, फराड फराड फराड, ठीक है। तो फैराड इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent capacitance is reciprocal of the sum of all the capacitance which is present on it, और in the case of parallel combination दो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, जो भी हमारे जो कैपेसिटर जो होंगे वो ऐड अप होंगे, उसमें यूनिवर्स ऐड हो रहे थे। पर इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह मान लेते हैं अगर इसी में n नंबर ऑफ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C डैश 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 CN तक चला जाएगा। ठीक, फटाफट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमारा दोनों सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो C1 के पास जो है वो मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड है, C2 के पास जो है हमारा वो 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, और C3 के पास हमारा 5 माइक्रोफैरड है। तो इस बताओ इस पूरी सीरीज के अंदर जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा उसमें चार्ज क्या होगा हर प्लेट के ऊपर। हम ये क्वेश्चन मैंने टफ कर दिया। इस पे जो बनने वाला चार्ज होगा वो कितना होगा, इस पे वोल्ट कितना होगा, इस पूरी इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आएगा, इस पे वोल्टेज निकालने के बाद जो हमारा चार्ज होगा वो हर प्लेट पे कितना आएगा, ये पूरा आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट्स क्या आएगा, C1 C2 C3, इसमें कई सारा नाम होगा, कई लोगों का C2 बोलते हैं ना, C2। ठीक है, तो C1 कहता होगा 2 3 और प्लस 5, तो 2 3 और 5 कितना आ जाए 10 माइक्रो फैरड। कितना आ गया 10 माइक्रो। अब देखो मैंने अभी बताया इन द केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो हर प्लेट के ऊपर क्या होगा डिफरेंट होगा। तो Q1 के ऊपर चार्ज कितना, अब सबसे पहले V निकालते हैं। V कितना होगा, V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q/C करना पड़ेगा, Q/C करना पड़ेगा। अब देखो अगर मान लेते हैं इसके अंदर जो चार्ज है वो डिफरेंट दिया गया है, अब हर कॉम्बिनेशन में जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा, डिफरेंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। तो वोल्टेज हम मान लेते हैं कि इसमें जो पूरे इसमें जो जा रहा है वो 10 वोल्ट वोल्टेज जा रहा है। ठीक, तो Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, CV करेंगे। क्यू क्या होता है CV जो पहले वाले में है वो कितना है 2, और जो पूरे में है वो कितना है 10, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 10 कूलम। Q2 पे कितना आएगा 3 इंटू 10 30 कूलम, माइक्रो कूलम आएगा। ये यहाँ याद रखना, यही गलतियाँ हो जाती है, फिर नंबर चले जाते हैं तो कहते हैं टीचर ने गलत पढ़ा दिया हमको। ठीक है, टीचर बेवकूफ़। ठीक, और यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू 10 50 माइक्रो कूलम, ये हमारा क्या आ गया चार्ज आ गया। और पूरे पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट हमारा क्या है वोल्टेज है इस पूरे कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारा एग्जांपल भी इसका मैंने देख लिया और आप लोगों को कॉम्बिनेशन सीरीज प्लस पैरेलल का बता दिया मैंने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो 2 बार वीडियो को देखिए, सुबह दोपहर शाम वीडियो को लीजिए, गर्म पानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा।